नीट परीक्षा को लेकर जी मीडिया ने जो दिखाया उसका सच अब सामने आ रहा है। ईओयू की जांच डायरी में फर्जीवाड़े का हर सबूत मिला है। पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। लाखों छात्रों के भविष्य से हुए खिलवाड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा मिला है। इस बीच पेपर लीक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है और शहर शहर प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द कर फिर से कराए जाने की मांग हो रही है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़े 14 आरोपियों को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। 14 में से 13 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी, लेकिन इस सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत पर कोई फैसला नहीं लिया। पेपर लीक मामले के ये वो 14 नटवरलाल हैं जो इस मामले में पूरी तरह से जुड़े बताए गए। इन 14 नटवरलालों पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक करवाया, छात्रों तक पेपर पहुंचाया, छात्रों को पेपर रटाया, पेपर रटाने के बाद उसे जलाया, छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया। इस बीच नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं अब 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। नीट पर किरकिरी के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में है। जी न्यूज की मुहिम के बाद नीट में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार अब नकेल कसने की तैयारी में है। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं आपके मन की स्थिति को समझता हूँ और मैं आपकी मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का नाम आने के बाद तेजस्वी यादव ने जबरन नाम घसीटे जाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो पेपर लीक होते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर दावा किया कि पेपर लीक के आरोपी को बिना मंजूरी के गेस्ट हाउस में तेजस्वी के पीएस ने ठहराया था। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं। इस बीच नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वाला साक्ष्य मिल चुका है, नीट वाला साक्ष्य होने के बाद भी सिर्फ एक सेंटर को माफ किया गया है, बाकी पूरी परीक्षा रद्द नहीं की गई है। ये सरकार निकम्मी है। ये हमारी साफ मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लगातार पेपर लीक हो रहा है देश में। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं पटना, जयपुर, जम्मू और तेलंगाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पेपर लीक का मामला संसद में जोर शोर से उठाएगी। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ कहा एनटीए के चेयरमैन को भी पद से हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।